डॉक्टर जोसेफ मर्फी अपनी किताब बिलीव इन योर सेल्फ में कहते हैं इंसान के पास एक इनॉर्मस पावर है और वो इनॉर्मस पावर है सेल्फ बिलीव। अगर कोई इंसान अपने आइडियाज़ प्लान एग्जीक्यूशन पर बिलीव करता है तो वो इस दुनिया में जो पाना चाहता है पा सकता है। लेकिन अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड अपने आइडियाज़ पर विश्वास नहीं कर पाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को देखने के बाद और इस वीडियो में डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब बिलीव इन योर सेल्फ से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन जो आपके सेल्फ बिलीव को बढ़ा देंगे। अगर आप अपनी लाइफ में इन लेसन को अप्लाई करते हैं तो आप किसी भी सिचुएशन को अपने बिलीव से पॉजिटिव बना सकते हैं। विन योर इनर वर्ल्ड। ऑथर इस किताब में कहते हैं अगर आप अपने आउटर वर्ल्ड को जीतना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने इनर वर्ल्ड को जीतना होगा और खुद के इनर वर्ल्ड को जीतने के लिए आपको अपने बिलीव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो ये यूनिवर्स भी हम पर विश्वास करता है और ये ज़रूरी नहीं है लोग जो आपके पास रहते हैं वो तुम पर विश्वास करें, लेकिन तुम्हें खुद पर विश्वास है तो ये तुम्हारी सक्सेस ड्रीम के लिए काफ़ी है। ऑथर कहते हैं हमारे पास एक शक्ति है जो है खुद पर विश्वास करने की शक्ति। हर अलग अलग इंसान हर सिचुएशन को अलग अलग नज़रिए से देखता है और यही पावर है। जैसे हम अपने आप पे बिलीव करेंगे वैसा ही हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट को क्रिएट कर पाएंगे। ऑथर एक स्टोरी से समझाते हैं। एक बार एक मालिक ने दो पक्षी खरीदे। फिर उस मालिक ने अपने माली से कहा वह इन दोनों पक्षियों को ट्रेनिंग दे। थोड़े दिनों बाद माली ने देखा कि इन दोनों पक्षियों में से एक पक्षी ने उड़ना सीख लिया लेकिन दूसरे पक्षी ने अभी भी उड़ना नहीं सीखा। वह पक्षी बस डाली पर बैठा रहता। माली उसको उड़ाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब एक दिन मालिक ने उन दोनों पक्षियों को आसमान में उड़ते हुए देखा तो वह आश्चर्यचकित में पड़ गया और मालिक ने माली से पूछा तुमने ऐसा कैसे किया? तो माली ने कहा मैंने बहुत कोशिश की फिर भी उसने उड़ना नहीं सीखा। फिर मैंने उस डाली ही को काट दिया जिस पर वह बैठा करता था। इसके बाद धीरे धीरे उसने उड़ना सीख लिया। ऐसा ही इंसान की ज़िंदगी में होता है कि इंसान जब कुछ अच्छा करना चाहता है तो प्रॉब्लम और हार्डशिप उसकी लाइफ में उसकी सक्सेस में रुकावट बनती है। प्रॉब्लम और हार्डशिप की सिचुएशन में इंसान के पास दो चॉइसेस होती है। या तो इंसान उन प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट कर ले और यूं ही बैठा रहे और प्रॉब्लम्स के बारे में सोचता रहे और फिर ये सोच उसकी ओवर थिंकिंग डिप्रेशन एंजाइटी में बदल जाती है। और उसके पास दूसरी सिचुएशन ये है कि इंसान उन प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढे और बैठकर नहीं बल्कि अपने एक्शन से काम ले तो इंसान ज़रूर अपनी प्रॉब्लम का हल तलाश कर लेता है। ये दोनों सिचुएशन पॉजिटिव और नेगेटिव बिलीव पर डिपेंड करती है कि सिचुएशन को आप किस तरह ऑब्जर्व करते हैं। अगर हमारा ऑब्जर्व करने का तरीका पॉजिटिव एटीट्यूड पॉजिटिव माइंडसेट से है तो हम लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम और हार्डशिप में सरवाइव कर जाएंगे। इंसान का यही हाल है, वह अपनी प्रॉब्लम और दुखों से चिपका रहता है कि मैं यह नहीं कर सकता। अगर आप किसी चीज़ के लिए कोशिश ही नहीं करते हो, काम ही नहीं करते हो तो फिर आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा? मैक्सिमम लोग बैठे रहते हैं और ये सोचते हैं कि सिर्फ बिलीव करने से सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। खुद पर बिलीव करने के बाद एग्जीक्यूशन एक्शन भी उतना ही मैटर करता है। सो विन योर इनर वर्ल्ड टू डू बिलीव एंड एक्शन। दूसरा लेसन जो इस किताब से हमें सीखने को मिलता है, ब्लाइंड बिलीव टू फुलफिल योर ड्रीम। ऑथर कहते हैं हमारे दिमाग में इतनी शक्ति है कि वो किसी भी इम्पॉसिबल ड्रीम को पूरा कर सकती है। जब इंसान अपने पैशन को फाइंड कर लेता है, इंसान को पता होता है कि यही मेरा पैशन है और यही काम करके मुझे खुशी मिलती है, फिर चाहे उस फील्ड में सक्सेस हासिल करना कितना भी कठिन हो, आपका दिमाग उस सपने को सच मानने लगता है और उस पर काम करना शुरू कर देता है। बस आपको फोकस उसी एक पैशन पर करना चाहिए। अगर आपको अपना पैशन पता है फिर भी आप हर रोज़ अपने पैशन को बदलने का सोचते हैं तो ये आपकी लाइफ में सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। और अगर आप इसी तरह चलते रहे तो आप कभी भी सक्सेस तक नहीं पहुंच सकते। जिस चीज़ को हमारा दिमाग एक्सेप्ट कर लेता है कुदरत हमें उस चीज़ को किसी न किसी रूप में मिला देती है। बस आपको अपने सपने पर विश्वास होना चाहिए तो आपका विश्वास उस सपने को सच बना देगा। यहीं अगर आपको अपने सपने को पूरा करने में थोड़ा भी डाउट रहता है तो आप कहीं ना कहीं अपने सपने को पूरा करने में पीछे रह जाएंगे।
हो सकता है आप पूरी तरह असफल रहे। जब भी नेगेटिविटी आपके दिमाग पर हावी हो तो जिस तरह माली ने उस डाली को काट दिया, उसी तरह आपको अपने नेगेटिव बिलीव को काटना है और फिर से अपने काम में लग जाना है। ऑथर कहते हैं कि वो एक बार एक बिजनेसमैन से मिले। बिजनेसमैन ने ऑथर को बताया कि उस बिजनेसमैन ने अपना बिजनेस छोटे से स्टोर से शुरू किया था और उसने बहुत बड़े-बड़े सपने देखे और हर रोज़ बड़े-बड़े सपने देखता था। वह सोचता था उसकी बहुत बड़ी कंपनी होगी और उसका बिजनेस बहुत बड़ा होगा और वह इसी चीज़ को बार-बार करता था और कंट्रोल इमेजिनेशन के साथ करता था और वो जानता था कि रेगुलर कंट्रोल इमेजिनेशन से वो अपने सपनों को पूरा कर सकता है। ऐसा करने से वो अपने अंदर मैजिकल एनर्जी को फ़ील करता था। जब उसने ऐसा करना शुरू किया तो वो धीरे-धीरे सक्सेस की तरफ बढ़ने लगा। वो बिजनेसमैन लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बिलीव करने लगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बिलीव करने से उस बिजनेसमैन ने सब कुछ पा लिया जो वो अपनी ज़िंदगी में पाना चाहता था। ऑथर कहते हैं कि उस बिजनेसमैन ने मुझसे एक बात कही, जितना अपने आप को असफल रूप में इमेजिन करना आसान है, उतना ही आसान है सफल रूप में करना। फ़र्क आपकी सोच, आपकी इमेजिनेशन का है। इसीलिए इसे कंट्रोल इमेजिनेशन का नाम दिया गया है। अगर आप नेगेटिव ही सोचते रहोगे, तो आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को नेगेटिव बना लेंगे और आपके साथ बुरा ही बुरा होने लगेगा। अगर आप पॉजिटिव सोचते चले जाते हैं और कंट्रोल इमेजिनेशन के साथ, तो सफलता आपसे दूर नहीं। ऑथर कहते हैं हमेशा याद रखें, फीलिंग ही पावर का सोर्स है। अपने कंट्रोल इमेजिनेशन को फीलिंग से चेंज करना पड़ेगा। अपने गोल को अपनी फीलिंग से जोड़कर पावर बनाना पड़ेगा। इसीलिए ऑथर कहते हैं अपने गोल को फिक्स करने के बाद चेंज मत कीजिए, उसी गोल पर कंटिन्यू लगातार काम कीजिए और अपनी फीलिंग, अपने इमोशन को अपने गोल से जोड़कर कंट्रोल इमेजिनेशन के साथ काम करते चलिए। सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। टिल देन कीप लर्निंग, कीप बिलीविंग। पीस। जय हिंद, जय भारत।